आप जो ये आए दिन सोशल मीडिया पर ये मीम्स देखते हो, इनमें से बहुत सारे मीम्स कॉपी या फिर ये कह सकते हैं कि इन्हें दोबारा रिक्रिएट करने के बाद वायरल हुए हैं, जो आप इन्हें जानते भी नहीं थे। और आप जो आयरन मैन और जेठालाल जैसे कैरेक्टर को देखते हो, इनके रोल को करने के लिए ना जाने कितने एक्टर्स ने रिजेक्ट किया था, ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और तो और कैसे एक आदमी से रोज शाम में मार खाकर उसे पैसे दे रहे हो, और आपको इसके बारे में बिल्कुल भनक भी नहीं है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, इसका एक एक पार्ट बहुत ही मजेदार होने वाला है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। नंबर 1, रात होते ही एक आवाज आती है जो हम सब सुनते हैं, और वो है कीड़ों की, किट-किट। ऐसा कहा जाता है कि क्रिकेट नाम की कीड़े करते हैं, पर क्या आपको पता है कि ये आवाज आखिर आती कैसे है? सो फाइनली आप इसे देख लो। ये जो छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, ये अपने आपस में पंख रगड़ते हैं और फिर इनमें से ऐसी आवाज आती है। और ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो फीमेल कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें और फिर बाद में उनका गेम बजा सकें। नेक्स्ट, ये इमेज सच में आपको पागल बना देगी। पहले आप इस डस्टबिन को ध्यान से देखो। अगर ये डस्टबिन आपको उड़ता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ ज्यादा ही घर में रहते हैं, क्योंकि असल में ये डस्टबिन जमीन पर ही है। जी हाँ, बल्कि ये पानी के इल्यूजन की वजह से आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, अगर आप जब भी कभी स्पाइसी या फिर तीखा खाते हैं तो फिर आप उसे एक टेस्ट की तरह टेस्ट करते होंगे, है ना? पहले हमें भी यही लगा था कि तीखा होना एक टेस्ट है, लेकिन साइंटिस्ट इस बात को साबित करते हैं कि ये तीखा ये कोई टेस्ट या फिर फ्लेवर नहीं है, बल्कि ये एक सेंसेशन ऑफ पेन है। यानी तीखा लगना एक पेन जैसा है। हम जब भी कोई तीखा खाते हैं तो हमें पेन होता है। नेक्स्ट, कैसे एक फाट की वजह से 10,000 लोगों की जान चली गई। रोम में एक सोल्जर था, उसने गलती से फाट कर दिया, इस वजह से झगड़ा शुरू हो गया। वैसे तो इस झगड़े की एग्जैक्ट वजह तो नहीं बताई, पर ये झगड़ा यहीं से शुरू हुआ था कि ये मैंने नहीं किया। धीरे धीरे करके ये झगड़ा बहुत बड़ा हो गया और इसमें फिर 10,000 लोगों की जानें चली गईं। नेक्स्ट, आपने ड्रैगन फ्लाई को कई बार देखा होगा। ये देखने में बेशक काफी छोटी होती हैं और जिससे हमें डर भी नहीं लगता, लेकिन इसी ड्रैगन फ्लाई को आज से 300 मिलियन साल पहले देखने की बात करें तो ये आपको किसी बुरे सपने से कम नहीं लगेगा। इसे देखो, 300 मिलियन साल पहले ये कुछ ऐसी दिखते थे, ये बहुत ही ज्यादा बड़े होते थे। नेक्स्ट, कई बार कुछ एक्टर्स कुछ रोल को करने के लिए मना कर देते हैं और फिर उसके बाद वही रोल अंत में फेमस हो जाते हैं और फिर उन्हें रिग्रेट होने लगता है। जैसा कि जेठालाल का रोल करने के लिए 3 से ज्यादा कॉन्फिडेंट का ऑफर आया था, जिसमें से पहले थी राजपाल यादव। इन्होंने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि इनको टेलीविजन पर काम नहीं करना था, इसीलिए इन्होंने इस रोल पर काम करने के लिए साफ इनकार कर दिया। इसी के साथ कीकू शारदा और अली असगर जैसे मशहूर कॉमेडियन इस रोल को करने के लिए मना कर दिया था। इसी के साथ साथ योगेश त्रिपाठी ने भी इस रोल को करने के लिए मना कर दिया था, जिसके बाद जाकर ये दिलीप जोशी के हाथ लगा और उन्होंने ये जाकर एवरग्रीन बना दिया। और आयरन मैन के इस रोल को कौन नहीं भूल सकता। RDJ ने इस कैरेक्टर में धमाल मचा दिया, बट ये पहले टॉम क्रूज को मिलने वाला था, पर उन्होंने इस रोल को करने के लिए मना कर दिया था। मैं तो सोच रहा हूँ इन्होंने सही किया इसे मना करके, क्योंकि जितनी हाइट इसके RDJ ने की क्रिएट की थी उसमें शायद कोई और एक्टर कर पाता। और अब तो डॉक्टर टू मैन के मार्वल में रिटर्न आ रहे हैं। नेक्स्ट, कई मीम्स ऐसे होते हैं जो ओरिजिनली ज्यादा फेमस नहीं थे, लेकिन इन्हें दोबारा रिक्रिएट करने के बाद काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए। जैसा कि बैटमैन का ये फेस वाला मीम्स, ये थोड़ा बहुत वायरल था, फिर कजाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर ने इसको रिक्रिएट किया था और फिर वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया। और फिर सिग्मा वाला ये एक अलग ही ट्रेंड शुरू हो गया। अब ये वाला मीम देखो, ओ भाई मारो मुझे मारो। ये मीम पाकिस्तान के मैच के बाद का था। ये स्टार्टिंग में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन फिर ट्रिगर्ड इंसान ने इसे यूज करना शुरू किया तो ये बहुत ज्यादा वायरल हो गया। और थोड़ी रिसेंटली ये छोटा भीम का चीम टपाक डमडम वाला मीम तो देखा ही होगा भाई। इसकी तो और भी ज्यादा एग्रेसिव हिस्ट्री है। साल 1968 में छोटी सी बात नाम की एक बॉलीवुड मूवी आई थी, जिसके एक गाने में एक लाइन बोली गई थी, चीम टपाक डमडम। वैसे तो इसका कोई खास मतलब नहीं था, बल्कि ये खाने की रैम करने के लिए यूज किया गया था। और फिर इसके बाद छोटा भीम के एक एपिसोड में एक चोर के कैरेक्टर में इस लाइन को डाल दिया गया, जो जाकर अब वायरल हो गया। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताकर जाना। तब तक मिलते हैं एक और न्यूज जबरदस्त वीडियो के साथ।